अभी आरफा जी कह रहे थे कि भारत जैसे देश में, अब जैसे का उनका क्या मतलब है हम उसमें फिर बाद में आएंगे, लेकिन एक इतना बेहतरीन और इतना सुंदर देश है कि सामाजिक न्याय को बहुत अच्छे से यहाँ स्टेब्लिश किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा जो है हमारा जो उद्देश्य था हमने हासिल कर लिया है। जो मुस्लिम समाज को जो लीड करते हैं जो अशराफ वर्ग है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात करता हूँ, वो हिंदू समाज के सोशल जस्टिस में उसकी बड़ी दिलचस्पी होती है। उसको लगता है कि आप सवर्ण लोग दलितों को बहुत सता रहे हैं, पिछड़ों को बहुत सता रहे हैं, और आप देखेंगे जितने ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन है या दलित ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू समाज में, उसमें आप हर जगह अशराफ वर्ग को पाएंगे। लेकिन यही अशराफ वर्ग अपने कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले नट धोबी हलालखोर मेहतर भंगी कुंजर कसाई की बात कभी नहीं करते हैं। आप देखेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बहुत विडंबना इस देश के अंदर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैं समझता हूँ 150 से 200 मेंबर है उसके अंदर, लेकिन बहुत हैरत की बात है, दुख होता है मुझे कहते हुए कि उसमें एक भी भारतीय मूल का मुसलमान नहीं, सब विदेशी मुसलमान है। तो यहाँ सामाजिक न्याय की बात को इग्नोर करते हैं, अशराफ इसको इग्नोर करता है मुस्लिम समाज के अंदर सामाजिक न्याय की बात। अजमी कहते हैं ये हम लोगों को, अपने को अरबी ईरानी कहते हैं, अजमी का मतलब होता है गूंगा। ये इन्होंने क्लासिफिकेशन ऐसा किया कि हम भारतीय मुसलमानों को गूंगा कहते हैं। सत्य हिंदी ने मुझे मौका दिया और मैं बोल रहा हूँ, और दुनिया देख रही कि हम भारतीय मुसलमान, भारतीय मूल के देशज पसमानदा मुसलमान गूंगे नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये लोग जानते नहीं है कि कास्टिज्म है, सारे इस्लाम की फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किताब है मजमूए कानून इस्लामी, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो है किसकी शादी किससे नहीं होगी, और कौन अजमी है कौन अरबी है, नस्लवाद जातिवाद बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, इसको क्लीन चिट दे दिया जाता है। मेरा इस पे ऑब्जेक्ट है। तो सामाजिक न्याय की जहां तक बात है, भागीदारी की बात है, उसको एड्रेस नहीं करना ये बहुत ही बुरी बात है जो मुस्लिम समाज को लीड करता है। खत्म करना है, दो मिनट में खत्म करना है, मैं एक मिनट में खत्म कर लूंगा। देखिए तीन तलाक विधेयक, तीन तलाक आपका अभी आपका टर्न आएगा। मैं अपनी बात पूरी करने के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुझे अपनी बात पूरी करने के लिए 2 मिनट का समय दे दीजिए, बाकी मैं आपके हर सवाल का जवाब दे दूंगा। जी मैं आपकी पूजा पद्धति किसी भी धर्म रिलीजियस के हिसाब से हो सकती है, परंतु अगर आप अपने देश की संस्कृति धरोहर और सभ्यता से अगर जुड़े हैं तो आप में मानवता स्वतः ही प्रकट होगी। जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हैं, जो मातृभूमि है, उसके प्रति अगर आप वफादार हैं, उसकी मूल संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, आपकी पूजा पद्धति कोई सी भी हो सकती, कैसी भी हो सकती है, परंतु आप उस देश की, जिस देश में आप नागरिक हैं, जहाँ आप रहते हैं, उसकी मूल संस्कृति सभ्यता प्राचीन धरोहर को संजो कर रखेंगे तो स्वतः ही आप में मानव इंसानियत और वास्तविक भाईचारे के गुण होंगे। परंतु आप जिस देश का खा रहे हैं, जिस मिट्टी में रह रहे हैं, जिसके कई ऋण हैं आप में, और आप उसी पर दोषारोपण करेंगे, उसी देश की, उसी मिट्टी की, उसी संस्कृति की, उसी सभ्यता की बुराई करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर न मानवता इंसानियत कुछ भी नहीं रहेगी। और जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी प्राचीन धरोहर को क्षति पहुंचाई है, वो प्रकृति रूप से ही मिट चुके हैं, या फिर जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए अफ़गानिस्तान का, वहाँ की मूल संस्कृति जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में है, वहाँ की मूल संस्कृति को त्याग करके किसी और सभ्यता के चक्कर में उन्होंने अपनी मूल धरोहर का नाश किया, संस्कृति का नाश किया। ऐसे ही पाकिस्तान में भी ये सब के एक ये उदाहरण है, जिन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं पहचाना तो अपने देश का ही नुकसान, उन्होंने अपने देश को ही बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा एक सकारात्मक उदाहरण देता हूँ इंडोनेशिया का, जो विश्व की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है, परंतु उन्होंने अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को जीवंत रखा है। उनके एयरवेज का नाम देख लीजिए, अब गरुड़ है, जो उनकी प्राचीन भारतीय सभ्यता है उसका प्रतीक है। उनके नोटों पर हिंदू देवी देवता की
तस्वीरें हैं, गणेश जी की तस्वीरें हैं, बहुत सारे प्राचीन धरोहर उन्होंने संजो के रखे हैं, मंदिर हैं, मठ है, बौद्ध मठ है, आदि आदि। तो एक जब तक वे लोग ये कायम रखेंगे तब तक वहाँ एक खुशहाली रहेगी और सुंदरता बनी रहेगी। नमस्कार मित्रों, मैं महेश बेरी की सत्य वार्ता में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक डिबेट देखी थी जिसमें डॉक्टर फैज़ अहमद साहब थे, जो पसमानदा लोगों के लिए काम करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी है जो दलित, पिछड़ी, अछूत जातियों में बटी हुई है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि हम भारतीय मुसलमान, जो मूल वास्तविक भारतीय मुसलमान हैं, भारत की संस्कृति को लेकर चलते हैं, यहाँ की मूल सभ्यता के साथ चलते हैं। हमारी पूजा पद्धति बदल चुकी है। किसी भी कारण, कोई भी कारण रहा हो, जब हमारा धर्म परिवर्तन हुआ, लेकिन हम उन रिचुअल्स का पालन करते हुए भी हमारी भारतीय मूल सभ्यता के साथ हैं। और जो लोग मॉडर्न अपने आप को कहते हैं, लिबरल कहते हैं, और हर बार सोशल जस्टिस की बात करते हैं, अर्थात हिंदुओं में दलितों के बारे में बात करते हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है, लेकिन वो अपनी खुद की अंदर की बात नहीं करते। यही बात जब फैज़ अहमद साहब ने एक डिबेट में कही तो सभी दूर भारत जैसे देश और हिंदुओं को लेकर कई तरह की उलूल जुलूल बात करने वाली एक मैडम अरफा खातून, वे उनकी बात सुन ना सकी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो वास्तविक सत्य बात कह रहे हैं। हम लोग तो विदेशों के ही गुण गाते हैं, कभी तुर्किस्ट बन जाते हैं तो कभी सऊदी अरबी बन जाते हैं, लेकिन मूल सभ्यता संस्कृति को हम अपने पास नहीं भटकने देते। और फैज़ अहमद साहब की बात को सुनकर डिबेट छोड़ के ही भाग गई। आप मतलब जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते हैं, क्योंकि आपकी पोल खुल गई सबके सामने। आप ये क्लिपिंग देखिए और खुद समझिए कि वास्तविकता क्या है। नमस्कार।